हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन ए में मापनी के बारे में। मापनी यानी स्केल। मापनी 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 का मतलब होता है कि जब हम किसी क्षेत्र को या किसी एरिया को किसी कागज़ पर जब प्रदर्शित करते हैं तो क्षेत्र बड़ा होता है, कागज़ छोटा होता है, तो उस क्षेत्र को कागज़ पर दर्शाने के लिए एक मापनी निर्धारित की जाती है। उस मापनी के निर्धारण को जिस अनुपात में वहाँ लेते हैं उसे मापनी के द्वारा व्यक्त करना पड़ता है। मापनी का सीधा अर्थ होता है, पहले हम लोग थोड़ा समझें मापनी का अर्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मापनी किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। ये मापक का अर्थ होता है। अधिकांश से जब एग्जामिनर आता है और जब इंटरव्यू या वीवा वॉइस होता है तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मापनी किसे कहते हैं या मापनी की परिभाषा बताइए, मापनी का अर्थ बताइए। तो आपका आंसर होगा मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अब ये अनुपात क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये कोई क्षेत्र है, ये 10 मीटर ऊंचा है या चौड़ा है और 8 मीटर लंबा है। कोई क्षेत्र दिया गया है जो 10 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर लंबा है। अगर इस क्षेत्र को आपको मापनी के अनुसार बनाना है, अनुपात में होना, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें एक मापनी लेनी होगी। मापनी मतलब कहते हैं कि जैसे ये कोई कागज़ है और इस कागज़ पर इस चीज़ को हमें दर्शाना है। कागज़ तो छोटा होता है, कागज़ तो मान के चलें कि ये 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस कागज़ पर इस एरिया को कैसे दर्शाएं? तो इस एरिया को यहाँ दर्शाने के लिए एक हमें पैमाना लेना पड़ता है। पैमाना कैसे लेंगे? जैसे आपने ले लिया कि 1 मीटर बराबर, जैसे आपने मान लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 1 मीटर को आप 1 सेंटीमीटर की दूरी मानेंगे, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 मीटर को दर्शाएगी, तो 1 सेंटीमीटर, अब ये कितना है? 10 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है? 1 मीटर। तो आप क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर एक यहाँ बनाएंगे। फिर चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है? 1 मीटर। तो 8 मीटर क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर यहाँ, तो 8 सेंटीमीटर तो इधर और 10 सेंटीमीटर इधर एक एरिया बनाएंगे और ये एरिया ऐसा बन जाएगा। तो ये जो धरातल है, ये धरातल को आपने कहाँ दर्शा दिया है? किसी नक्शे पे या किसी पेज पे या किसी कागज़ पे। अब यहाँ आप नीचे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो ये कहलाती है मापनी। यानी मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, मान लो ये मानचित्र है, यहाँ दो स्थानों के बीच की दूरी
यहाँ से लेके यहाँ तक मार्च पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, तो धरातल के ये दो स्थान, मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी और धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो अब इनका अनुपात क्या है कि 1 सेंटीमीटर तो मानचित्र का है। अब अनुपात लगाएंगे, यहाँ कितना है मीटर। अब यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर लिखूंगा तो अनुपात नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक इकाई तो सेंटीमीटर में, दूसरी किस में मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मीटर को भी क्या बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो मैंने कल आपको जो MKS जो पद्धति पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1:100। अब ये दोनों इकाइयाँ बराबर होगी, यानी ये भी सेंटीमीटर का है 1 और ये भी क्या है सेंटीमीटर में, हमने इसको बदल दिया। तो ये इसका हो गया 1:100। ये क्या है, ये मापनी कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि धरातल की जो दूरी होती है वो मानचित्र पर हम लोग उसे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी स्थान के मानचित्र को बनाने के लिए हम लोग मापनी का प्रयोग करते हैं और मापनी के आधार पर ही हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये तो हो गया मापनी का अर्थ। अब मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मापनी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी क्षेत्र को किसी नक्शे पर दर्शाते हैं तो एक निश्चित मापनी होती है। अगर मापनी नहीं होगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि कोई एरिया कितना बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये कोई नक्शा दिया गया है, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है और ये कोई सड़क है ऐसे। अगर इस नक्शे पर, ये जो नक्शा दिया गया है, इस नक्शे पर अगर आपको पैमाना नहीं दिया गया, मापनी नहीं दी गई है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ए और बी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है या मीटर है। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया जाए, कि 1:1,00,000, ये यहाँ लिख दिया जाए 1:1,00,000, तो आप बता सकते हैं कि ए और बीच की दूरी कितनी होगी। तो 1:1,00,000, कल मैं आपको बता चुका हूँ कि 1,00,000 किस में आते हैं। अब यहाँ लिखा होगा तो ये भी लिखा होगा 1:1,00,000 क्या है, ये सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है, सेंटीमीटर है या इंच है। अगर ये सेंटीमीटर दिए गए हैं 1:1,00,000, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक होता है ये हमेशा भिन्न होती है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए 1:1,00,000, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 तो इसे अंश और हर के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। हमेशा जो एक रहता है वो एक रहता है, क्योंकि हमेशा अंश का जो मान रहता है वो एक होता है। इसीलिए अंश और हर की जो भिन्न होती है उसके अंतर्गत अनुपात में इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ 1:1,00,000 लिखा हुआ है तो एक ये अंश है, ये हर है। अनुपात का मतलब होता है कि जो इकाई इधर है वो इधर है, यानी अगर ये सेंटीमीटर है एक, तो 1,00,000 भी सेंटीमीटर है। अगर ये 1 इंच है तो ये 1,00,000 भी क्या होगा, इंच होगा। ए बी की दूरी अगर ज्ञात करनी नक्शे पे और लिखा हुआ है 1:1,00,000 सेंटीमीटर में, तो आप समझ जाइए कि 1,00,000 सेंटीमीटर किस में होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं किलोमीटर में। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर कहाँ की दूरी है, अंश होता है हमेशा मानचित्र पे, और हर जो होता है वो होता है धरातल पे। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र की और 1 किलोमीटर दूरी कहाँ है, धरातल की। तो ये जो एरिया है ये तो मानचित्र का एरिया है, और जो इसका जो पैमाने से जो आप ज्ञात करेंगे वो धरातल का एरिया होगा। अब हमें करना ये होगा कि ए को और बी को पैमाने से नापना होगा। जैसे मान के चलो कि इसकी दूरी बैठी ए और बी की 7 सेंटीमीटर, तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, आप करेंगे 1 × 7 बराबर 7 किलोमीटर। तो
ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? 7 किलोमीटर होगी। तो किसी भी मापनी की आवश्यकता उस क्षेत्र को या किसी क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पड़ती है, और अगर उसमें मापनी नहीं दी है तो उस एरिया के बारे में हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि वो क्षेत्र कितना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, ये एक टोपोग्राफी शीट है। टोपोग्राफी शीट का मतलब होता है कि किसी एरिया का नक्शा जो कि भौतिक रूप में होता है, इसमें सांस्कृतिक रूप भी होते हैं, जो कि काफ़ी छोटी दूरी को दिखाता है। आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है पंजाब, ये पंजाब की टोपोग्राफी शीट है। अब यहाँ हमें मतलब केवल इससे है, आप जब इसमें गौर से देखेंगे इस शीट को तो यहाँ पे एक नक्शा या पैमाना दिया गया है, और ये जो आप पैमाना देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 1:50,000 सेंटीमीटर, 1:50,000 सेंटीमीटर, या आरएफ जो है वो 1:50,000 है। अब ये जो पूरी की पूरी जो सीट है वो 1:50,000 पे बनी हुई है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीट दी गई है ये 1:50,000 पे है। तो हम इसको चाहे तो ऐसे लिख लें 1:50,000, चाहे हम लोग ऐसे लिख लें 1/50,000, किसी रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो एक है ये दूरी कहाँ की है? हमेशा मानचित्र की होती है। ये कहाँ की होती है? धरातल की होती है। अब आप चाहे तो ये कहें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 अपॉन, किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख, तो यहाँ आपको 1 लाख लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये मील में, फल्लांग में या हेक्टोमीटर किसी में भी चेंज करना हो वो इकाई आपको नीचे रखनी पड़ेगी। अब मैं से जैसे किलोमीटर में चेंज करना हूँ तो 1 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला भाग ये सेंटीमीटर में दिया गया है और नीचे 50,000 है, तो इसको जब आप इससे भाग देंगे तो ये आएगा 0.5 किलोमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर का एरिया आधे किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि इस शीट में दिखाया गया है। तो इस शीट में ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी क्षेत्र के एरिया को हमें समझना है तो उसके मापनी को देखना पड़ता है। मापनी पे जो नंबर होता है उसी के आधार पर हम इसको समझ पाते हैं। इसके बाद में ये तो हो गई मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसलिए पड़ती है क्योंकि किसी क्षेत्र को हमें अगर बताना है, प्रदर्शित करना है तो हमें मापनी को बनाना पड़ता है। अब है मापनी को व्यक्त करने की विधियां, कि मापनी को करने की विधि 3 होती हैं। एक तो होती है यहाँ पे सबसे पहले कथनात्मक विधि, कथनात्मक विधि। एक होती है प्रदर्शक भिन्न विधि, प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न भिन्न विधि, और तीसरी होती है आलेखी विधि, आलेखीय विधि। तो 3 विधियां होती हैं जिसके द्वारा किसी भी मापनी को बनाया जा सकता है। अब सबसे पहले कथनात्मक विधि क्या होती है? कथनात्मक स्टेटमेंट मेथड। कथनात्मक विधि में क्या होता है कि कोई नक्शा दिया जाता है, जैसे ये किसी गांव का नक्शा है और नीचे एक स्टेटमेंट लिखा रहता है। कथनात्मक मतलब होता है केवल स्टेटमेंट, यानी जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ये लिखा रहेगा केवल। कथनात्मक विधि में क्या होता है
कोई एक कथन लिखा रहता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो मानचित्र बनाए जाते हैं इतनी कम विधि पे, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं, जो पटवारी के पास होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र नक्शे होते हैं, खेतों के नक्शे होते हैं, उसमें इस विधि का प्रयोग लिया जाता है। अब 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये किसी के खेत का नक्शा है और नीचे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब इसका जब आप इसको देखेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि ये जो दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर की, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर होगा। अब यहाँ कितना है 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर कितने को शो कर रहा है यहाँ पे 10 मीटर को, तो 5 सेंटीमीटर कितने को शो करेगा 5 गुणा 10 यानी कि 50 मीटर को शो करेगा। तो ये जो वास्तविक जो खेत होगा वो ये 50 मीटर इसकी ये चौड़ाई होगी। लंबाई की बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर है नक्शे में, तो 12 गुणा 10, क्योंकि 10 ये यहाँ पे मापनी दे रखी है 10, तो यानी 120 मीटर वास्तविक इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो जब कभी किसी नक्शे के नीचे केवल कथन लिखा रहे ऐसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या 1 इंच बराबर 10 गज, तो इस प्रकार से जब कथन लिखे रहते हैं तो उसको कहते हैं मापनी की कथनात्मक विधि। इसके बाद में हम देखेंगे तो दूसरी विधि होती है, उसको कहते हैं प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न विधि। इसको इंग्लिश में RF भी कहते हैं। RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF निरूपक भिन्न विधि या प्रदर्शक विधि। ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें तो कथना तो केवल कथन लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर, इसमें कथन नहीं होता है। मान के चलो कि ये कोई नक्शा दिया गया है, इस नक्शे पे यहाँ पे कोई A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A और B कोई सड़क है मान के चलें, तो नीचे भिन्न दी जाएगी। जैसे भिन्न दे दी उसने 1 अनुपात, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 लाख, 1 अनुपात 2 लाख, ये इसका RF दिया गया है। RF ये नक्शा है, वहाँ लिखा हुआ है RF 1 अनुपात 2 लाख, और A और B की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो अंश है जिसका मान हमेशा 1 रहता है, उसका मान तो 1 दिया गया है, हर का मान कितना दिया गया है 2 लाख। अब ये सेंटीमीटर में है, किस में है, ये सेंटीमीटर में है। अब हम ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर, ये पहला कहाँ का है मानचित्र का, कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र का और 2 लाख सेंटीमीटर धरातल के, या आप ये कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र को प्रदर्शित कर रहा है और 2 लाख सेंटीमीटर कहाँ को प्रदर्शित कर रहा है, धरातल को। तो सबसे पहले तो आपको इसको किलोमीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे, सीधा लिख लो, 2 लाख दिया गया है, यहाँ 2 लाख लिख लो, 2 लाख। किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख, तो 1 लाख लिख लो। ये हम किलोमीटर में बदल रहे हैं, इसको किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर में। अगर आप ये कहेंगे सर हमें हेक्टोमीटर में बदलना है, तो 1 जीरो हटा दो, हेक्टोमीटर में आ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि सर हमें हेक्टोमीटर में, हमें तो डेकामीटर में बदलना है, तो 1 जीरो हटा दो।
आप कहेंगे कि सर हमें मीटर में बदलना है तो 1 को 0 उठा दो। आप कहेंगे सर हमें तो इसको डेसीमीटर बदलना है तो 1 को 0 उठा दो। कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको बनाना है, आप किलोमीटर में अगर इसको देखना चाह रहे हैं कि ए बी की दूरी किलोमीटर में कितनी है, तो आपको किलोमीटर की इकाई लिखनी पड़ेगी। अगर आप इसको ए और बी के बीच की दूरी कितनी हेक्टोमीटर है ये देखना चाह रहे हैं तो हेक्टोमीटर की इकाई लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि जो एमकेएस पद्धति है वो आपको याद करनी होगी और उसके बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जिन स्टूडेंटों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले एमकेएस और एफपीएस जो पद्धति है उसको देखें। तो वो ये कह रहा है कि मानचित्र पर 1:2 लाख की इकाई दी गई है, तो इसको किलोमीटर में कैसे बदलेंगे? तो मैंने कहा कि 1 लाख लिख लो। अब नीचे 1 लाख इसलिए क्योंकि हमने इसे किलोमीटर में बदल रहे हैं और ऊपर क्वेश्चन में दी गई है भिन्न या यहाँ दी गई है 2 लाख, तो इसको इसमें जब आप भाग देंगे तो ये आएगा 2 किलोमीटर। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो 1:2 लाख, चाहे आप ऐसे लिख लो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। बात एक ही है, ये यहाँ सेंटीमीटर में प्रदर्शित हो रही है या किलोमीटर में हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपके नक्शे में 1:2 लाख लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर की दूरी 2 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ की दूरी धरातल के 2 किलोमीटर की दूरी को दिखाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि ए और बी की दूरी को स्केल से नाप सकते हैं कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ की और यहाँ की दूरी बैठी 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बैठी? 15। जैसा कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 2 किलोमीटर को, तो 15 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा? तो सीधा सा मतलब है 15 × 2 यानी कि 30 किलोमीटर को दिखाएगा। तो ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर होगी। तो जब किसी मानचित्र में कोई भिन्न दी जाती है तो उस भिन्न को हमें सॉल्व या हल करके देखना पड़ता है। जब हमें पता लगती है कि उसका पैमाना किलोमीटर में, मील में कितना है। तो जैसे ही इसका अनुपात दिया गया था 1:2 लाख, जब आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। कोई भी दूरी निकालनी है, कहीं की निकालनी है, आप यहाँ भी कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ 6 है तो 1 सेंटीमीटर 2 को तो 6 को यानी कि 12 किलोमीटर को दिखाएगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी स्थान को इसमें दिखा सकते हैं या किसी भी इकाई को आप उसको आरएफ को किलोमीटर में, मील में बदल सकते हैं। तो ये हो गई प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न या आरएफ विधि। अब जो तीसरी विधि दी गई है ये है आलेखीय विधि। कौन सी विधि दी गई है? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि में क्या होता है कि कोई भी एक भिन्न दी जाती है, उस भिन्न को सॉल्व करने के साथ साथ यानी कि हल करने के साथ साथ उस विधि को हमें एक आलेख या मापनी भी बनानी पड़ती है। उसे कहते हैं आलेखीय विधि। जैसे मान के चलो क्वेश्चन दिया गया है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि क्वेश्चन है 1:1 लाख निरूपक भिन्न पर किसी मानचित्र को बनाने के लिए एक सरल मापनी को बनाइए जिस पर (10 किलोमीटर और 6
हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1:1 निरूपक भिन्न पर किसी मानचित्र को बनाने के लिए एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर 10 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें। यहाँ पे ये सरल मापनी शब्द इसलिए आया है क्योंकि मापनी कई प्रकार की होती हैं। जैसे सरल मापनी, ये आपके सामने सरल मापनी का उदाहरण है। इसके बाद आती है तुलनात्मक मापनी, उसके बाद आती है विकर्ण मापनी, उसके बाद आती है समय मापनी। तो आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी को हमें पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है, जब आपके मेन यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल होंगे तो एग्जामिनर भी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा और वो आपसे कहेगा कि आपको ये भिन्न दी गई है, इससे मापनी बनाइए। कैसे बनाएंगे आप? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि निरूपक भिन्न कितनी दी है। 1:1 लाख। अब मापनी जब हम बनाते हैं तो मापनी का वैसे सूत्र होता है मापनी बनाने का कि मापनी बराबर मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी बट्टे धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी। ये सूत्र होता है मापनी का। मापनी बराबर मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी बट्टे धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी। ये वही परिभाषा बन गई कि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अब ये देखेंगे कि मानचित्र पर कितना दिया गया है। ये आप देखेंगे 1, ये जो अंश होता है ये हमेशा मानचित्र की होती है दूरी और ये होती है धरातल की। तो मानचित्र कितना दिया गया है 1, आप लिखेंगे मापनी बराबर 1/1 लाख। ऐसे आएगा ये। अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना कि ये जो सेंटीमीटर शब्द है, यहाँ इंच शब्द भी आ सकता था लेकिन सेंटीमीटर ही क्यों आया है, क्या कारण है? तो ये हमें कहाँ से पता लगती है कि ये सेंटीमीटर लिखें या यहाँ इंच लिखें? तो सही तरीका ये है कि आप ये देखो क्वेश्चन में कि क्या पढ़वा रहा है। वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर पढ़ें। तो किलोमीटर की जो दूरियां हैं वो किस में आती हैं? हमेशा सेंटीमीटर में आती हैं। अगर यहाँ शब्द होता कि 10 मील को पढ़ें तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आता, फिर इंच आता। ये यहाँ विशेष समझने के है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि ये हमने यहाँ से पता किया किलोमीटर से, तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अब देखो, अब कैसे, यहां देखो कितनी संख्या 1 लाख, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख बट्टे, अब नीचे संख्या कौन सी रखेंगे, ये कौन सी संख्या नीचे आएगी, क्या होगा, ये देखने के लिए हमें यहां क्वेश्चन में जाना पड़ेगा कि पढ़वा क्या रहा है। वो पढ़वा रहा है किलोमीटर, और मैंने कल आपको बताया था MKS में है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख।
तो इसके नीचे भी 1 लाख ही आएगा। ऊपर के 1 लाख यहाँ क्वेश्चन से लिए गए हैं, 1 अनुपात जो 1 लाख जो क्वेश्चन दिया गया RF वाला, और नीचे वाला 1 लाख आया है क्वेश्चन के आधार पे जो किलोमीटर पढ़वा रहा है। तो जब 1 लाख से 1 लाख को काट देंगे तो बराबर आएगा 1 किलोमीटर। यानी कि इस भिन्न के अनुसार 1 सेंटीमीटर की दूरी जो मानचित्र पर दी गई है वो धरातल के 1 किलोमीटर को पड़ेगी। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब हम मापनी बनाते हैं तो वह मापनी कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 1 किलोमीटर को, इसलिए 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा कितने को भाई, 1 सेंटीमीटर करता है 1 किलोमीटर को, तो 15 कितने को करेगा 15 किलोमीटर को। तो यहां आप लिख सकते हैं 15 गुणा 1 यानी कि 15 किलोमीटर को दिखाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये 15 ये कहां से आई सेंटीमीटर। तो ये 15 जो सेंटीमीटर आई है, ये 15 सेंटीमीटर ये आई है आप लोगों की, ये जो 15 सेंटीमीटर है ये आई है अपनी तरफ से हमने मानी है। यानी जब हमने इस मापनी को सॉल्व किया तो आ रहा था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। जब हम मापनी बनाएंगे अपनी फाइल में तो वो कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबी मापनी होती है। तो इसका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। अगर आप इसको 14 मानेंगे तो यहाँ आएगा 14 किलोमीटर। तो इसीलिए हम लोग क्या कम से कम 15 सेंटीमीटर इकाई अपनी तरफ से मानते हैं। तो इसका ये आंसर आ गया 15 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमें समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है धरातल के 1 किलोमीटर को, तो 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 15 किलोमीटर को। अब मापनी को बनाएंगे कैसे। तो मापनी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा आया था 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, ये हमें मापनी तैयार करनी है। अब 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। किसने की 15 सेंटीमीटर की। पंद्रह सेंटीमीटर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, आप लोग स्केल को देखेंगे और इसमें ऊपर जो सेंटीमीटर वाले भाग हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में सॉल्व करवा रहा है, जैसे आपने लिखा है ना 15 सेंटीमीटर, तो ऊपर छोटे वाले भाग, ऐसे आप स्केल को रखेंगे अपनी ड्राइंग शीट पे और एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे ऐसे। अब वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, और इसके एक एक सेंटीमीटर के 15 भाग कर लेंगे आप। एक एक सेंटीमीटर के कितने भाग कर लेंगे 15। अब यहां ध्यान ये देना है आप लोगों को कि आपने जब एक एक सेंटीमीटर 15 भाग कर लिए तो पहला कॉलम छोड़ के यहां 0 लिखते हैं हमेशा, एक कॉलम छोड़ देते हैं। इसके बाद में यहाँ 1 2 3 4 5 और लास्ट में आएगा 14। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है 0 से इधर वाला भाग, इसको ये कहलाता है मुख्य भाग, और ये 0 से ये इधर वाला भाग है ये कहलाता है गौड़ भाग या छोटा भाग। अब आप क्या करेंगे, जो आपने 15 भाग किए हैं इसमें आप आधा सेंटीमीटर ऊंचा, आधा सेंटीमीटर मतलब होता है ये जो छोटे कॉलम है इसका आधा भाग, आधा सेंटीमीटर ऊंचा एक निशान इधर लगाइए और आधा सेंटीमीटर ऊंचा इधर लगाइए, फिर इनको आपस में ऐसे मिला दो और इनको ऐसे एक बॉक्स की तरह ये चेंज हो जाएंगे तुम्हारे। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि इसके बीच से में भी एक रेखा खींच देते हैं ऐसे, आधा सेंटीमीटर के बीच में भी। अब ये तो आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ 14 तक लिख दिए, इधर लिखेंगे आप किलोमीटर। क्वेश्चन में पढ़वा रहा है 10 किलोमीटर की दूरी और 6 हेक्टोमीटर की दूरी, आपसे क्वेश्चन में वो पढ़वा रहा है। तो अब आपने क्या करेंगे कि ये जो भाग हैं ये तो किलोमीटर कहलाएंगे क्योंकि मुख्य भाग है, और किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है एमकेएस में, हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर 10, कितने होते हैं 10। तो ये जो भाग है इस साइड वाला, इसके आप 10 भाग करेंगे। अब ये ज़्यादा छोटा कॉलम है तो 10 नहीं करेंगे, तो कम से कम आप 5 भाग तो इसके करेंगे 2-2 mm के, 2-2 mm के इसके क्या करें 5 भाग करेंगे
और यहाँ नीचे लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। इधर शब्द आएगा हेक्टोमीटर, या आप यहाँ इधर इंग्लिश में लिखेंगे तो इधर भी इंग्लिश में लिखेंगे हेक्टोमीटर। अब ये हेक्टोमीटर की इकाई और ये किलोमीटर की इकाई। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वो कितना 10 किलोमीटर पढ़वा रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी पढ़वा रहा है और 6 हेक्टोमीटर की। तो यहाँ 10 देखेंगे हम लोग, इधर 10वां नंबर कौन सा है, क्योंकि ये किलोमीटर वाले भाग हैं तो ये पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है ऐसे। इधर देखेंगे 6वां हेक्टोमीटर कौन सा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो यहाँ 6 के ऊपर एरो लगा हुआ है ऐसे। और ये जो एरो का भाग है यहाँ से यहाँ तक के बीच का, केवल और केवल ये 1 इंच ऊंचा होना चाहिए, केवल 1 इंच ऊंचा ही आप लोग इसको यहाँ से एरो को लगाएंगे ऐसे। ये 10 के ऊपर एरो लगा दिया, ये लगा दिया आपने 6 के ऊपर, फिर इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे। यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, और इसके ऊपर लिखेंगे कितनी मापनी थी, 1 लाख मापनी ये बनाया गया है। तो ऊपर RF आ गया, RF बराबर 1:1 लाख जो क्वेश्चन में दिया गया है। और आपने दूरी भी पढ़ ली, यहाँ पे ये आपने यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पढ़ी, यहाँ 6 हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। ये जो फाइल दी गई है, आप फाइल को देखेंगे तो इस फाइल को जब आप देखेंगे तो आप यहाँ देखो, ये इस प्रकार से बनाया गया है कि ये इस साइड में ये हेक्टोमीटर हैं, ये किलोमीटर हैं, और इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है और ऊपर लिखना है सिंपल स्केल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस मापनी को बना लेते हैं। तो आज इतना ही, ये आप लोगों की एक सिंपल मापनी हो गई, और नेक्स्ट शनिवार को हम इससे आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। और आप लोग जो मेरा चैनल है डॉक्टर भरत कुमार के नाम से, उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, जिससे पता रहे कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल समझ में कैसे आ रहे हैं। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी कभी जब आपसे क्लास छूट जाती हैं, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वो प्रैक्टिकल क्लासें आती रहेंगी। अब नेक्स्ट शनिवार पढ़ेंगे अगला प्रैक्टिकल। थैंक यू।